अरे वीडियो, अरे यार हाँ वीडियो वीडियो यार, वीडियो बनाना है यार, वीडियो बनाना है यार। तुमने भी क्या यार मेरे को यार, मैं तो नाचने गाने में मशगूल था यार। तुमने यार वीडियो का याद दिला के यार मेरा गाना अधूरा रख दिया यार। कोई सुंदरी के साथ मैं तो नाच गा रहा था यार। क्या हुआ यार, मुश्किल से तो कोई मौका मिलता है। चलो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ भाई। भोले भंडारी। आज दिनांक 28 नवंबर 2021 है दोस्तों। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी इस नाच गाने से भी ज़्यादा ज़रूरी आज की हालातों को देख करके उसके अनुसार जीवन यापन करना है। ये नाच गाने में क्यों चलाता हूँ, ये रोमांस वाले, असल में तो इसमें भी एक मेरा प्लान है। भारत की दूषित मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था ने देश के जनमानस को इतना दूषित कर दिया, उनके मेंटल को इतना दूषित कर दिया कि हमारा यंग मैन, हमारे बच्चे एक लड़की के पास नहीं जा सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उनको मौका ही नहीं मिलता। और फलस्वरूप एक ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स उनके दिमाग में होता है, जिसके कितने घातक प्रभाव होते हैं। और ये नियम बनाने वालों ने, धर्माध्यक्ष इन्होंने क्या किया, कितने भयानक भयानक कांड किए। ये आसाराम का, ये राम रहीम का, उस दिन हम तुम्हें बता रहे थे कि वो कृपालु महाराज के कर्तव्य देखिए। और ज़्यादा देखने हैं तो इनकी पोल पट्टी श्याम मानव जैसे महामानव के चैनल पर देखिए। आज 21वीं शताब्दी में 21 साल बीत गए हैं, तो भी यंग मैन को, यंग जोड़ों को लोग पार्कों में नहीं घूमने देते, घेंसड़े लेकर खड़े रहते हैं। अरे भाई ये देश कहाँ जाएगा। चलो हम उसी की बात करते हैं। फटाफट बोलेंगे। हमें परमात्मा मैटर इतना दे देता है कि ऐसा मन करता है बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं। डिमोलिशन ऑफ एन ओल्ड हॉन्टेड पैलेस। हमने इसके बारे में आपको पहले भी बोला था कि अब भारत में जो भारत का ये महल है, हॉन्टेड है, अभिशप्त है, पुराना जर्जर है, ये डिमोलिश होगा। अब भाई इसको डिमोलिश कैसे करना है, हम इस बारे में आपको बताते रहते हैं दोस्तों। ये डिमोलिश ऐसा हो सकता है भाई, इससे बाहर निकलो, बाहर निकलो, हटाने दो, हटाने दो, इसकी जगह नई अट्टालिकाएं बनाएंगे। ये भारत के पैशाचिक रूलर्स इसको भयानक तरीके से डिमोलिश करना चाहते हैं। उनका सारा प्लान जो आज आप देखते हैं इसी तरफ है। चाहे कितने लोग मर जाएं, चाहे कितनी चित्कारें उठ जाएं, उनको फ़ायदा होना चाहिए। सीधे ही सुन लो आप। जैसे पंजाब में जो हालतें ख़राब हुई थी, उस समय क्या था कि सारे पंजाब को पुलिस एंड फोर्सेज के हवाले कर दिया। कुछ भी करो, हमें रिजल्ट दो, चाय मारो, चाय पकड़ लो, हमें तो रिजल्ट चाहिए। और फोर्सेज ने हो जैसे कि ये अच्छे धनवान आदमी के बच्चों को उठाया, भाई कितने लाख हैं, भाई सौदा करना है तो देखो, वरना टेररिस्ट मारे गए भाई, देखना, कल ले जाना इसके लाश को। आपने और हमने ये सारा देखा। आज भारत में वही आने वाला है। इन लोगों का बस चलेगा तो वही आएगा। और ये उसी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई पुलिस तुम जानो,
मिलिट्री फोर्सेस तुम जानो, तुम संभालो, हमें रिजल्ट चाहिए। बड़ा भयानक परिदृश्य है। हम आपको कहते रहते हैं कि ये हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी असल में तो एक भविष्य की कमेंट्री है, ये क्रिएशन भी है, ये सूचना है, ये भविष्यवाणी है, जो भी हैं। इसलिए डिमोलिशन ऑफ एन ओल्ड हॉन्टेड पैलेस ये तो होगा ही। अब इसमें आपको पहले पता चल जाए तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि होना है जो तो होना ही है। अब बापूजी बूढ़े हो गए कोई किसी घर में, अब भाई ये जाने वाले हैं साल में 6 महीने, अब भाई ये 10-20 दिन में जाने वाले हैं, तो भाई हिसाब से इसका काम करो, क्योंकि प्रकृति तो अपना काम करेगी। ऐसे ही भारत के हॉन्टेड ओल्ड पैलेस की बात है। इस देखो, अब इसमें डिमोलिशन ऑफ एन ओल्ड हॉन्टेड पैलेस, इस प्राकृतिक विनाश में से कैसे नई अट्टालिकाएं निकलें, आपको हमको ये, वो तो प्राकृतिक विनाश तो होगा, जो बूढ़ा हो गया, जिसकी उम्र हो गई, जो खराब है या जैसे भी है, इस प्राकृतिक विनाश में से कैसे नई अट्टालिका निकलें। इसमें जो आजकल जो चल रहा है वो यही कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये लोग तो चूकेंगे नहीं कि भाई फोर्सेज तुम जानो, मिलिट्री तुम जानो, हमको ये रिजल्ट दो, चाहे 10 मारो चाहे 10 करोड़ मारो। अच्छा भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए। भाई बिल गेट्स वाल तेरा प्लान लिया, माओ से तुम तेरा प्लान लिया, किंग जोंग तेरा प्लान ले ले, भाई चाहे चीन तुम ज़मीन ले लो थोड़ी सी, अमेरिका तुम भी ज़मीन ले लो, और भाई ब्रिटेन तुम ज़मीन ले लो, अपने सोलर पैनल ही लगा लो, और भाई ये कर लो, हमारी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। और हजारों बातें हैं, भयानक प्लान, भयानक परिदृश्य भविष्य का, लेकिन परमात्मा भी कोई होगा, हम इसी बारे में आपको बोलते रहते हैं। अब ये देखो 3 नंबर, इन दिस प्रोसेस क्या क्या काम कर रहे हैं। मंदिर मार्केट इफेक्ट, मंदिरों के मठाधीश, मार्केटों के मठाधीश, इनके अलावा कोई नहीं, दे विल कंट्रोल एवरीथिंग। हाँ भाई हाँ। अब क्या आया है, मंदिर मस्जिद इफेक्ट, दिस इज आल्सो, ये हमारे ट्रायंगल्स में हम बताते हैं इनके मंदिर मस्जिद इफेक्ट। और मलिक मंगलम इफेक्ट, भाई मलिक मंगलम इफेक्ट, ये क्या नया इफेक्ट आ गया। अरे भाई वो जो गवर्नर ने, मलिक साहब गवर्नर, जिन्होंने अभी क्या कहा कि फोर्सेज ये कर रही हैं। अच्छा ये मंगलम इफेक्ट, ये तो मैं ये छोट भैया आदमी जो बोलता रहता हूँ, ये इफेक्ट का है। चलो इसको तो आप सुनते रहते हो। आप ये गवर्नर साहब का, मलिक साहब का 2 जनरलों में ये था, असंतोष था, आर्म फोर्सेज में असंतोष बढ़ रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने समझाया गवर्नमेंट को, मलिक साहब ने कहा, और फिर उसी का प्रभाव है कि ये जो है 3 किसानी बिल वापस करने की घोषणा कर दी। तो ये क्या है भाई, ये मलिक मंगलम इफेक्ट है। मंगलम मेरे जैसे बहुत से छुटवैये जो चिल्ला रहे हैं, ये मलिक साहब यही नहीं कह रहे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वे ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा होगा। वो यही नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, वो ये भी कह रहे हैं कि मिलिट्री फोर्सेज तुम ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। देखो बड़े समझने की बात है। मलिक साहब ये सूचना ही नहीं दे रहे कि भाई ऐसा मैंने सुना है 2 जनरलों का, इसका रावत का, इसका। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा होगा। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फोर्सेज को तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब चोर, लुटेरे, लफंगे, बदमाश सो के हाथ में जब शासन की बेड़ियां हों तो क्या हो। तो जहाँ मंदिर मार्केट इफेक्ट है, मंदिर मस्जिद इफेक्ट है, वहाँ मलिक मंगलम इफेक्ट भी होगा। वहाँ दलित, मुस्लिम, सिख ट्रायंगल इन कॉलिजन विद
जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, मीणा, इफेक्ट है ये भी। मतलब कि आजकल ये ऐसा है, दी वर्स्ट इफेक्ट है। वर्स्ट इफेक्ट क्या है कि और प्रोसेस आने से पहले ही वही जो हम पहले बताए गए कि भाई मिलिट्री तुम लो, पुलिस तुम जानो, हमें तो ये रिजल्ट दो। जब ये जबरन टीकाकरण, जब ये शिक्षा का डाउनफॉल, सारी संपत्ति को बेचना, ये कर देना, वो कर देना, सबको ऐसा कर देने का इनका विचार है। लेकिन परमात्मा की तरफ से ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, विनाश में भी जो नई कलियां खिलती हैं, ये उसकी लीला है, यह बचाएगी। और आज जल्दी करो, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। सुनो, दुनिया भर में शैतानियत का जाल, दुनिया भर में शैतानियत का जाल और फरिश्तों का जन्म, दुनिया भर में शैतानियत का जाल और फरिश्तों का जन्म। ये क्या है? ये सारा हमारा इसी से निकलता है कि हाउ वी ट्रीट अदर्स, हम दूसरों के साथ कैसा डील करते हैं। दूसरों में क्या है कि सबसे पहले देखो हमारा परम पिता परमात्मा, सीन एंड अनसीन गॉड, वह दृश्य जो अदृश्य है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, प्रकृति जो हमारे जीवन का आधार है। हम अपने लोअर लेवल के बीइंग्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस मच्छर के साथ, इस मेंढक के साथ, इस बिल्ली के साथ, इस कुत्ते के साथ, इस बकरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम अपने छोटे भाई बंधु मानवों के साथ ही कैसा व्यवहार करते हैं। इससे हमारा निकलता है कि हमारे साथ क्या होगा। आज जो दुनिया के साथ हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो सब इसी से आता है। पूरी दुनिया में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, यह जिम्मेवार है हमारे दुखों के लिए। उसके बाद देखिए नॉन वेज का जिम्मेवार है हमारे दुखों के लिए। एंड उसके बाद है क्रूअल्टी टू आवर ऑल ऑन विद ह्यूमन, यह जिम्मेवार है हमारे लिए कि हमारे साथ क्या होगा। क्या प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, नॉन वेज मतलब निरीह जीवों का वध करके उनको खाना, एंड क्रूअल्टी टू विद आवर ओन लिटिल ह्यूमन बीइंग्स। ये सारे संसार में, चीन में, अमेरिका में देखो हो रहा है। 5 स्टार होटल हैं भाई, केकड़े लाए जाएं खाने के लिए, भाई टूना मछली है, कितने की है भाई, और भाई ये है वह, ये उसकी टांग है, ये उसकी टांग है। हम सब इसी लायक हैं। और जो नॉन वेज नहीं है, अच्छे विचार वाले हैं, उनका भी ये लंबा चौड़ा है। हम ये कहाँ तक बताएं। ये देखिए इंडिया में तो देखो ये ऊपर की चीज़ें तो हैं ही, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, नॉन वेज होना, क्रूअल्टी टू ऑन पीपल। यहाँ पर जो मनुवाद है, जो शैतानवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, जो सब बुराइयों की जड़ है, यहाँ पर वो ऐसा है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे यहाँ पर तो पहले ही बहुत है। इसलिए सबसे ज़्यादा पीड़ित इस विप्लव में भारत होगा, क्योंकि हजारों साल से यहाँ के लोग पीड़ित हैं। ये और नया फंडा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में आ रहा है, एजेंडा 21 के रूप में आ रहा है, बिल गेट और रिचार्ड किस के रूप में आ रहा है। दुनिया के ठेकेदार बन जाओ भाई। क्या तुम्हें थोड़ी सी ये ज़िंदगी दी, थोड़े से पैसे दिया, कुछ कंपनियां चला दी, वह ब्रह्मांड का रचिया तो ऐसे ही बैठा है। सारे मारे जाएंगे। सुन लो मेरी बात, भारत में जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, मैं बोलता आ रहा हूँ, वो बिलों में छुपेंगे, छुपने को भी जगह नहीं मिलेगी। इनको ऐसे पकड़ पकड़ कर खींच लिए जाएगा जैसे आप
वाइल्ड चैनल्स में देखते हो, भूखे भेड़िए, भूखे शेर सुअरों के बिलों पर हो जाते हैं, खुद खुद के निकालते हैं, वे चींची चींची करके बाहर निकलते हैं। ऐसा उसकी दुनिया में परमात्मा की लीला नहीं होती। तो अब तक तो कितनी बार ये बड़े बड़े राजा लोगों का चटनी बनाकर खा जाते। उसकी लीला अद्भुत है। वही है, क्या बोल रहे हैं, इसीलिए दुनिया में युद्ध है, गृह युद्ध है, परमाणु युद्ध है, प्राकृतिक प्रकोप हैं। तुम यहाँ यूँ कहोगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, ये हमारे साथ क्यों हुआ। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल सुन लीजिए। मान लो आज एक भैंस है जो कट्टी में कटने के लिए जा रही है, वो जवान थी, उसका दूध आपके बच्चों ने पिया। अब भाई ये जो है, आज ये जो बूढ़ी हो गई तो उसको तुम काटोगे। ये ऐसे अपराध हैं जो आपने नहीं किए, लेकिन फिर भी उनका जो करने का हिस्सा है वो सबके हिस्से में आता है। इसी तरह से और दूसरे अपराध हैं जिनको कि हम मूक दर्शक होकर सुनते रहते हैं, उनमें भी हमारा हिस्सा आता जाता है। सपोज करो गांव में कोई गरीब आदमी की जो बारातों का सुनते हैं, नहीं निकलने देते, और सारे लोग चुप रहते हैं कि अरे ये हमारे साथ थोड़ी रहता है। वह पाप का हिस्सा उनके हिस्से में भी आता है, और इसलिए सब मारे जाते हैं जो ये समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। भारत में ऐसा हुआ है जो कहीं नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा विनाश होगा। और क्या है, इसीलिए द डॉन ऑफ ए ग्रेट सोल इन इंडिया, यह मेरा अंदाज़ा भी है, मेरा विश्वास भी है। इसलिए शायद हम ये सुनते भी हैं, और ये है कि डॉन ऑफ ए ग्रेट सोल इन इंडिया हो चुकी है। हमने तो उसका कोड वर्ड, नाम, पता इत्यादि सब बता दिया है, क्योंकि यहाँ तो वो होनी चाहिए। अरे नहीं हुआ ना तो ये पिशाच लोग, ये हरामी लोग ने लोगों की चटनी बनाकर खा जाएंगे। और अब ये क्या तैयारी कर रहे हैं कि भाई पुलिस मिलिट्री वाले तुम जानो, तुम निपटो, जैसे पंजाब में निपटा गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में मिलिट्रीज को दे दिया गया। भाई ये कानून है, कौन सा आप सा क्या, वो ये कानून है, तुम ये करो। भाई बड़ी भयानक है ये दुनिया, बड़ी भयानक है दुनिया, बड़ा जाल है दुनिया का। बड़ी अच्छी भी है, अच्छी कैसे बुरी कैसे ये आपको देखना है, हम यही बताते रहते हैं। अब भाई इसका इलाज क्या करें, जबरन टीकाकरण, मिलिट्री को सौंप देंगे, घर में घुस कर ये करेंगे, उन सब का इलाज है गो टू गॉड, जो हमारे पास में ही खड़ा है, जिसकी मैं कहता रहता हूँ कि मेरा इंतजार करता रहता है, मेरे कमरे में खड़ा रहता है। गो टू गॉड। अब भाई तू परम पिता के पास भी नहीं जानो तो वह क्या करे। ऐसी अनंत ब्रह्मांड उसके पास हैं, अनंत पृथ्वियाँ हैं, अनंत लोग हैं, अनंत खेत हैं। वो तो ये समझ लेगा कि भाई खेत में लाखों कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं, जिनको जोता जाता है, भाई इस दुनिया में या इस अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में खेत जोते जा रहे होंगे, नहीं उसके लिए। लेकिन हम चाहें तो जागृत होकर के नई दुनिया भी बना सकते हैं बिना चीतकारों के। ये कोई चींटियों के, कीड़े मकोड़ों के खेत नहीं है, यहाँ आदमी बसते हैं जिनको ये रूलर्स लोग, ये बड़े लोग हैं, कीड़े मकोड़ों के खेत समझते हैं कि भाई ऐसा कर दो। बॉर्डर पर बैठे हैं लोग, भाई इतने हजार तक मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे वाह भाई वाह, इसका इलाज क्या है, गो टू गॉड एंड हिज पावर्स आर विद यू इन द फॉर्म ऑफ योर वर्ड्स, फॉर्म ऑफ योर थॉट्स, इन योर संकल्पा। उसकी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ आदमी के पास है, तुम्हारे पास हैं। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने अपना बच्चा, परमात्मा ने मानव को अपना रूप में बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे पास भी हैं। बोलो कि हो जा और हो जाएगा। लोग कहते हैं अरे कहाँ होता है, ऐसा ही होता है, ये एक विज्ञान है।
आप ये मत समझ लेना, तुम ये कहते हो कि मेरे पास कुछ होगा, लेकिन मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बता सकता हूँ कि इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा है, यह अनंत विज्ञान है, इसका कोई और छोड़ नहीं। थोड़ा सा सुनिए। अरे अरे मंगल जी आप ये क्या और क्यों बोलते रहते हो? ये समझ में तो कुछ ज़्यादा आता नहीं है यार, कम आता है यार। अरे मंगल जी आप ये क्यों और क्यों वो क्या क्यों बोलते रहते हो? ये समझ में तो कुछ आता नहीं है यार। कल परसों मेरे को एक फिर फन लाइफ वाला बोल रहा था यार, समझ में आता नहीं भाई साहब आपका। अरे मेरा समझ में आएगा, ध्यान से इसको सुनो, सुबह सुनो, बार बार सुनो, फिर देखो एक बार समझ में आएगा, फिर आप नहीं छोड़ सकोगे इसे। सुनिए आगे। My words are my soldiers. My words are my soldiers, doing and creating a thing for what they have been directed. My words are my soldiers, doing and creating a thing for which they have been directed. ये माई वर्ड्स को मेरे लिए नहीं करे। आदमी के शब्द आदमी के सिपाही हैं, उसके नौकर हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, उस चीज़ को जिसके लिए उनको कहा जाए कि ऐसा करो। शब्द इतनी अद्भुत शक्ति है। अरे कुछ नहीं तो शब्द ही बोलो, अपना विचार ही छोड़ो, अपना संकल्प करो। ये मंगल यही करता रहता है कि भाई और ज़्यादा नहीं दिया, अरे मंगल तू ये तो कर। My words are my soldiers, doing and creating a thing for which they have been directed. जो उनको आदेश दिया गया है वो ये बना रहे हैं। जैसे खेत में, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, आप शब्दों को छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि शब्द हैं क्या। आपके शब्द वातावरण में फैल करके ऐसे ही करते हैं जैसे आपके खेत में मजदूर काम करते हैं। अरे भाई ये करना, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इस फैक्ट्री में ये करो, ये करो। वो कहते हैं हाँ जिस तरह ये किया, ये किया, ये किया। दे आर लिविंग बींग्स, दे आर डूइंग द सेम वर्क लाइक दिस। लेकिन हम जानते ही नहीं कि ये ऐसी चीज़ हैं, अद्भुत चीज़ हैं। आप शब्दों से कुछ भी कर सकते हैं। भाई मैं तो शब्द ऐसे ऐसे छोड़ रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर दो। और सुनो, दी वर्ड्स डू नॉट ओनली, बीच बीच में मेरे शब्द मुझसे ही नहीं पढ़े जाते। देखो सही, दी वर्ड्स डू नॉट ओनली इन्फॉर्म एंड प्रेडिक्ट ए थिंग। वे सिर्फ सूचना ही नहीं देते, एक चीज़ को प्रेडिक्ट ही नहीं करते, बट आल्सो क्रिएट ए थिंग, मोल्ड ए थिंग, डिजाइन ए थिंग, प्रोजेक्ट ए थिंग। आपके शब्द किसी चीज़ की सूचना ही नहीं देते, भविष्य को ही नहीं बताते, ये उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, मोल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं कि ऐसा हो जा, और ऐसा ही हो रहा है। और आप फिर हमारी सारी सभ्यता, हमारा परिवार, हमारा नेशन, दिस इज ऑल नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्ड्स। हम क्या बोलते हैं? यू ऑर्डर एंड दे विल डू द जॉब। आप ऑर्डर दो, शब्द ये करो और ये काम करेंगे। अरे भाई फिर तो ये खुल जा सिमसिम साबित हुआ। अरे भाई फिर तो ये खुल जा सिमसिम साबित हुआ। हाँ बिल्कुल वही साबित हुआ, एंड मोर देन दैट, और उससे भी ज़्यादा। अरे भाई फिर तो ये खुल जा सिमसिम साबित हुआ। साबित नहीं हुआ, ये खुल जा सिमसिम है। हाँ बिल्कुल हुआ, एंड इवन मोर देन दैट, ये आपके घर की चौकीदारी कर सकते हैं और करते हैं। ये आपके घर में चोरी रोकते हैं, और यदि तुम इनको ढंग से यूज नहीं करना जानते तो ये आपके घर में चोरी भी करा सकते हैं, ये झगड़ा भी करा सकते हैं। सारी आपके घर में जो क्रिएशन है ये उनकी उपज है कि आप क्या बोलते हैं। अब ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है कि हाउ टू
क्रिएट ए वर्ल्ड कि वो ये जो काम करें इसका लंबा चौड़ा है, मैंने कुछ किया है। और मेरा जो अपना जो एक प्रोजेक्ट है मिशन ग्रेट इंडिया की पूरी व्यवस्था को उलट पुलट कर देना, उस बारे में हमने कुछ काम किया। ईश्वर के देखो मर्जी क्या रिजल्ट निकलता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, भाई ये कैसे संभव है? हाँ ये संभव है, बिकॉज दे आर नॉट इमेजिनरी, दे आर लिविंग बींग्स। वे जिंदा एंटिटीज हैं। जैसे हमारे गाय भैंस आदमी हैं, ये बछड़े हैं, सांप हैं, ये हमारे शब्द भी दे आर लिविंग बींग्स, लिविंग एंटिटीज हैं। कट ए वर्ड एंड इट विल ब्लीड। शब्द को काटो और इसमें से खून निकलेगा। ये फरिश्ते जैसे मानो, इमर्सन ने कहा था। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये यही कहना चाह रहे हैं, हम ये यही कहना चाह रहे हैं कि शब्द छोड़ो, आपसे कुछ भी बस की नहीं है। हम कहते रहते हैं प्रार्थना करो, लेकिन लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आपसे कुछ भी बस की नहीं है। दो घर बैठे दो शब्द यही कहो कि मेरे देश के साथ क्या 138 करोड़ लोगों के साथ ये किया है, गद्दारी किया है, पुलवामा में या ईवीएम में हेराफेरी किए। भाई किए हैं तो भगवान भुगतो, जल्दी इनको गड्ढे में डाल दो। इतने से शब्द कहने से आप सबके शब्द एक साथ होंगे और वह काम होगा। लेकिन तब होगा ना जब हमको पता हो कि शब्द ऐसा काम करते हैं, इसके पीछे और भी बहुत सा साइंस है। कभी हम थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। और थोड़ा सा सुन लीजिए, हम कभी कभी एक षड्यंत्र देते रहते हैं, जो हम षड्यंत्र के बारे में बता रहते हैं कि यह डिवाइन डिजाइनिंग है, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला है। और जो एटॉमिक फार्मूला होता है, एटम जिनसे बने होते हैं, वे भी इस षड्यंत्र के जैसे ही हैं। मतलब षड्यंत्र और एटॉमिक फार्मूला एक ही है, ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला एक ही है। कैसे काम करता है फिर ये लंबा चौड़ा है। हम अभी अगले दो एक दिनों में ये विंडो खोल रहे हैं कि जिनको षड्यंत्र चाहिए ले लें, अपने व्हाट्सअप मैसेज भेजें कि मुझे चाहिए। ये व्हाट्सअप होगा, सिर्फ पेपर षड्यंत्र होगा। इसकी कीमत किसी कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 0 से लेकर 100 रुपये तक है। हमारे सारे रिसर्च का आधार यही है, हमारी सारी तपस्या ये। और हम कहते हैं कि ये हमें भगवान ने सीधा दिया। बहुत सी बातें हैं। 30 मिनट का वीडियो हो गया, लंबे चौड़े वीडियो देखते नहीं, लेकिन हमारे प्रेमी जिनको इसमें पता है कि कुछ है, वो ज़रूर देखते हैं और हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं। शब्द एक बड़ी अद्भुत संपदा है, उसको यूज करो। कब कैसे क्यों करना है एंड हाउ टू मेक दीज वर्ड्स पावरफुल, मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा तो समझूं तो सही कि आपको बताना चाहिए। दुनिया हाहू करती है, फुकट का चाहिए सबको। देश कैसे संकट से गिर रहा है, वे और तो क्या शेर भी नहीं करते। ये भयानक डिमोलिशन जो हॉन्टेड पैलेस का होना है, इसको देखो। और जो ये पिशाच लोग तैयारी करते हैं, बड़ा भयानक परिदृश्य आता है। अपने आप को बचाओ, देश को बचाओ, बाल बच्चों को बचाओ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।